आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज में न्यू एफएमसी मेथड से, और इसकी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग किस तरीके से करनी रहती है, और उसमें जो हम एफएमसी मेथड से आपको सिखाने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूला चेंज होंगे, जैसे कि हमें आर्म होल में कितना माइनस करना है फ्रंट और बैक में, वो हम आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को आप बार बार देखकर भी सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज का यहाँ पर मेजरमेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रंट की यहाँ पर लंबाई रहेगी वो है यहाँ पर 14.15 इंच, और यहाँ पर बैक ब्लाउज की जो लंबाई रहेगी यानी कि बैक की लेंथ रहेगी हमारी 13.75 इंच, और यहाँ पर फुल शोल्डर रहेगा 14.15 इंच, और नेक राउंड है हमारा 12 इंच, और अपर चेस्ट है 34.75 इंच, और चेस्ट है 36.75 इंच, और वेस्ट है 28, और शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 9.15 इंच, और हमारी जो फ्रंट का जो नेक डिप है वो है यहाँ पर 6.15 इंच, रेडी शोल्डर है 2.75 इंच, और जो हमारा बैक का बेल्ट रहेगा वो है 3 इंच का। तो ये हमारा प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज का यहाँ पर मेजरमेंट रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर मेजरमेंट देखने के बाद हमें यहाँ पर जब भी आपकी ब्लाउज का जब भी ड्राफ्टिंग करोगे तभी आपको ये 3 मेजरमेंट की जरूरत रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट का यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर ड्राफ्टिंग करी हुई है, तो ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नेक। तो हमारा जो नेक है वो है यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो है राउंड। तो मैंने यहाँ पर राउंड इस तरीके से यहाँ पर शेप दे दिया है राउंड नेक का। फिर हमें रेडी शोल्डर देखना है, तो रेडी शोल्डर कहाँ पर रहेगा और वो हमें किस तरीके से देखना है। तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा उसको हम रेडी शोल्डर बोलते हैं। तो रेडी शोल्डर है यहाँ पर 2.75। यहाँ पर मैंने लिखा भी है मेजरमेंट में रेडी शोल्डर 2.75। फिर नेक डिप है, तो नेक डिप हमें किस तरीके से मालूम रहेगा कि नेक डिप हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा रहेगा उसे हम बोलते हैं नेक डिप। तो यहाँ पर नेक डिप है 10.75। तो ये हमें किस तरीके से मिला, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारी जो बैक की जो लेंथ रहेगी वो है, तो हमारी यहाँ पर बैक की लेंथ है 13.75। तो उसमें से तो हमें यहाँ पर ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई। फिर हमें यहाँ पर इतना नेक डीप किस तरीके से मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा उसको हम बेल्ट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ यहाँ तक का, तो ये हमें कितना इंच का चाहिए, तो मुझे यहाँ पर चाहिए 3 इंच का। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बेल्ट 3 इंच, तो ये हमें 3 इंच का चाहिए, 3 इंच का चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो वो हमें यहाँ पर नेक डिप किस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ पर हमारी जो बैक की जो लेंथ रहेगी, बैक लेंथ है हमारी यहाँ पर 13.75। 13.75 में से हमें ये जो बैक का जो हमारे यहाँ पर बैक का जो रहेगा उसको हमें माइनस कर देना है, 3 इंच माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 10.75। तो वो मैं आपको कैलसी में करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बैक की लेंथ है वो है 13.75, माइनस हमें कर देना है 3। तो हमें यहाँ पर मिला 10.75। तो ये हमारा हो गया नेक का डीप, हमें ये मिल गया है। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद फ्रंट पार्ट का भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को देखने से पहले हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर देखना रहता है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर हमें देखना रहता है। तो रेडी शोल्डर है यहाँ पर 2.75, तो इस वाले लाइन में आ जाएगा। तो 2.75 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हमें देखना है नेक का शेप। तो यहाँ पर राउंड नेक लिखा हुआ है, तो हमें इस वाली लाइन को देखना है। फिर नेक डिप हमारा है 10.75। तो अब हमें यहाँ पर नेक डिप वाली लाइन में देखना है कि हमारा 10.75 किस वाले लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पर नेक डिप है, तो यहाँ पर हमारा 10.75 इसमें आ गया, 9 to 10.75 तो इस वाले लाइन में आएगा। तो ऊपर से हमें इस वाले लाइन देखनी है, और जो नेक राउंड लिखा हुआ है इस वाले लाइन, तो इस वाले लाइन में देखना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा
3 इंच, तो 3 इंच हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमारा जो बैक में हमारा शोल्डर माइनस होगा वो है, उसको यहाँ पर हमें जो नेक डीप है उसको उसके हिसाब से यहाँ पर हमें मिला है, नेक डीप के हिसाब से यहाँ पर 3 इंच मिला है, तो ये हमें बैक पार्ट में लिख लेना है 3 इंच। अब हमें फ्रंट पार्ट में देखना है, तो यहाँ पर जो नेक का राउंड है वो है राउंड नेक, तो रेडी शोल्डर है 2.75 इंच और नेक डीप है, तो नेक डीप यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा उसको हम नेक डीप बोलते हैं, तो यहाँ पर है 6.50 इंच। तो अब हमें रेडी शोल्डर वाले में देखना है, तो ये हमारा इसी में आ जाएगा 2.75 इंच, फ्रंट और बैक का सेम ही है, तो राउंड नेक हमें तो इस वाले लाइन में देखना है, और रेडी शोल्डर तो वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। अब हमें नेक डीप देखना है कि 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच हमारा इस वाले लाइन में आएगा, 6.5 से 6.75 इंच, तो इस वाले लाइन में आएगा, तो हमें यहाँ पर मिला है 2 इंच, तो फ्रंट में हमें यहाँ पर मिला है 2 इंच। तो अब हमें इतना कंप्लीट करने के बाद ही हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी रहेगी, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने पेपर को ले लिया है, और जब भी आप इसकी ड्राफ्टिंग या कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग कीजिए, ताकि आपका अस्तर बिगड़े नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे साइड वाले लाइन से, और यहाँ पर ऊपर की साइड से भी हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बैक पार्ट, यहाँ पर मैं बैक लिख लेती हूँ। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर ये सिर्फ आपको बैक पार्ट में करना है, आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उसमें +1 इंच करना है। तो मेरा यहाँ पर शोल्डर रहेगा, फिर उसको डिवाइड 2 करना है, तो वो मैं आपको कैलसी में करके दिखाती हूँ। तो हमें यहाँ पर करना है फुल शोल्डर प्लस उसमें 1 इंच करना है, फिर उसको डिवाइड 2 करना है। तो हमें यहाँ पर फुल शोल्डर है हमारा यहाँ पर 14.50 इंच, प्लस हमें करना है 1 इंच, तो हमें यहाँ पर मिला है 15.50 इंच, फिर उसको डिवाइड 2 करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिला है 7.75 इंच, तो इसको हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क करना है 7.75 इंच पर, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो इतना हमें कंप्लीट कर देना है। तो अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा 1 इंच डाउन जाना, तो यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। अब यहाँ से हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है, तो नेक विड्थ की हमें मार्किंग किस तरीके से करनी है, तो हमें नेक राउंड आपका जितना भी रहेगा उसको डिवाइड 5 करना है। तो मेरे यहाँ पर जो नेक राउंड रहेगा वो है 12 इंच का है नेक राउंड, तो वो भी मैं आपको कैलसी में करके दिखाती हूँ। तो हमारा नेक राउंड है 12 इंच, उसको डिवाइड करना है 5 से, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.4 इंच, तो हमें इस तरीके से रख देना है, और 2.4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करनी है इसकी। फिर इस वाले पॉइंट को हमें इस वाली स्केल से इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है, और इस वाले जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हमें नेक विड्थ तक इस तरीके से लाइन को क्रॉस में मार्क करना है, इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है, और उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो बैक और फ्रंट का अलग अलग फॉर्मूला आएगा। तो अब हमें चार्ट में देखना है। तो अब हमारे जो ब्लाउज है वो है प्रिंसेस का डीप नेक ब्लाउज, तो यहाँ पर डीप नेक ब्लाउज का यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा, तो ये साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा फ्रंट और बैक में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक का यहाँ पर ड्राफ्टिंग करा है, तो सबसे पहले हम बैक का यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, और हमारी यहाँ पर चेस्ट है 36.75, तो हमारी इस वाले लाइन में आएगी, और हमें ऊपर से देखना है बैक का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा वो है चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 0.25 करना है। तो अब हमारे यहाँ पर जो चेस्ट का फॉर्मूला रहेगा वो है चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 0.25 करना है। तो हमारी चेस्ट है 36
5.75 उसको डिवाइड हम 6 करेंगे, फिर माइनस हमें करना है 0.25, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.80। तो अब हमें यहाँ पर इसकी जो हमारा आंसर है 5.80, 5.87, तो हमें यहाँ पर लेना है पौने 6 के ऊपर एक लाइन, तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें जितनी भी चेस्ट रहेगी उसको डिवाइड 4 करना है। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 36.75, तो उसको डिवाइड 4 करेंगे, वो भी मैं आपको कैलसी में करके दिखाती हूँ। तो अब हमारी यहाँ पर चेस्ट है 36.75, उसको डिवाइड करना है 4, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9.18। तो अब हमने यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 4 किया, तो हमें यहाँ पर मिला है 9 पॉइंट और एक लाइन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर 1.50 मार्जिन के लिए लेना है और यहाँ पर इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद अब हमें चेस्ट और अपर चेस्ट का यहाँ पर गैप निकालना है, फिर उसको डिवाइड हमें 4 करना है। तो हम मेजरमेंट में देखेंगे कि चेस्ट और अपर चेस्ट हमारी कितनी है। तो अब हमारे यहाँ पर है अपर चेस्ट 34.75 और चेस्ट है 36.75, तो उसका हमें गैप निकालना है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो अब हमारे यहाँ पर अपर चेस्ट है 34.75 माइनस हमें करना है चेस्ट है हमारा 36.75, फिर उसको हम करेंगे डिवाइड 4। तो हमें यहाँ पर मिला है चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप हाफ इंच मिला है। तो अब यहाँ पर जो हमारा जो बैक का बेल्ट है वो है 3 इंच, तो मुझे यहाँ से करना है हाफ इंच माइनस। अगर आपका यहाँ पर जो बैक का यहाँ से यहाँ तक का जो बेल्ट है वो 2 इंच या उससे कम रहेगा, तो आपको आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसको डिवाइड 4 करना है, फिर उसमें से माइनस हाफ इंच करना है। अगर आपका यहाँ पर बैक का बेल्ट 2 इंच या उससे कम रहेगा तो मेरा यहाँ पर 3 इंच है, तो मुझे यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप निकालना है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है और जितना भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर मार्क कर देना है। तो मेरा यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप आया है हाफ इंच, तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी हाफ इंच पर। तो इस तरीके से हाफ इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर यहाँ पर करना है, तो जितना भी हमारा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर माइनस करना है, तो वो किस तरीके से हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमें बैक का हमने यहाँ पर इस तरीके से 3 मेजरमेंट ले लिया है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें शोल्डर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना है 3 इंच है, तो 3 इंच को हम इस तरीके से 3 इंच को इस तरीके से इसी टाइप को इस तरीके से फोल्ड करना है। अगर आप डिवाइड 2 भी कर सकते हैं। जितना भी हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1.50 इंच। अब हमें यहाँ पर 1.50 इंच कहाँ पर मार्क करना है, तो जो हमें यहाँ से शोल्डर 1 इंच गए हैं, शोल्डर वाले डाउन से हमें इस तरीके से मार्क करना है 1.50 इंच पर इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर कितना मिला है 6.25 और एक लाइन, तो हमें सेम यहाँ पर भी चेस्ट लाइन पर भी हमें उतनी मार्क कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इतना मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक विड्थ तक का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और यहाँ पर नेक विड्थ का इस तरीके से यहाँ पर सेंटर लेंगे। जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क करना है। फिर हमें यहाँ पर
लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी बैक की लेंथ रहेगी उसमें +1 इंच करना है। तो हमारी जो बैक ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 30.75, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो 40.75 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी आएगी लाइन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करने के बाद फिर हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है हमारा 28, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो वो भी मैं आपको कैलसी में करके दिखाती हूँ। तो वेस्ट है हमारी यहाँ पर 28, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7 इंच। अगर आप यहाँ पर टक्स लगाना चाहते तो आप टक्स भी लगा सकते हो बैक में। तो मैंने यहाँ पर टक्स नहीं लगाना है तो उसको डिवाइड 4, तो यहाँ पर मैंने टक्स नहीं लगाना है तो इसलिए मैं यहाँ पर वेस्ट डिवाइड 4 कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर मिला 7 इंच और यहाँ पर 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट रख देना है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें स्ट्रेट लाइन का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से हम इजी टेप को इस तरीके से इसका सेंटर लेना है और जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें इस तरीके से मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर क्रॉस मार्क करना है। तो ये साइज के हिसाब से हमारा क्रॉस मार्क अलग अलग जाएगा, तो वो भी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी। तो अब हमारे यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर बैक और फ्रंट है। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल क्रॉस मार्क बहुत डीप नेक है। तो हमारे यहाँ पर चेस्ट है 36.75, तो ये हमारी इस वाले लाइन में आएगी 30.25 से 40 में। तो हमारी इस वाले लाइन में आएगी। तो हमें बैक में जो हमारा क्रॉस में जाएगा वो है 1 इंच। तो अब हमें यहाँ पर हमें क्रॉस मार्क जाना है 1 इंच। तो इस तरीके से हमें 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो अब हमें आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें सेट करना है फ्रेंच कर्व को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो बेल्ट है वो है यहाँ पर रेडी बेल्ट है यहाँ पर 3 इंच का। जो बैक का बेल्ट है वो है यहाँ पर 3 इंच का। तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो 3 इंच है तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो 4 इंच पर हमें इस तरीके से मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइन इस तरीके से सेट कर देंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.75, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो रेडी शोल्डर है 2.75, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर है रेडी शोल्डर 2.75, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.75 हमारा यहाँ पर आएगा। अब इतना कंप्लीट करने के बाद तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है। जो हमारे यहाँ पर नेक विड्थ जितनी भी थी उसमें हमें 1 इंच प्लस किया, वहां से हमें हाफ इंच नीचे जाना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस वाले लाइन तक। अब हमें यहाँ पर जो हमारी नेक की विड्थ है वो है यहाँ पर 2.50 इंच और एक लाइन। तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच 1 इंच 0.75 इंच प्लस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच प्लस किया है तो मैं यहाँ पर 3 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से
इसी तरीके से हमें बॉक्स बनाना है। फिर हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो नेक का शेप हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है, अगर आप बिगिनर्स है और यहाँ पर आपको शेप देने में दिक्कत रहती है तो आप इस तरीके से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। आप इसी तरीके से जहां पर भी हमने हाफ इंच यहाँ पर डाउन किया है वहां से हमें जो हमारी जो बैक का बेल्ट है वहां पर हमने इस तरीके से मार्क किया है, वहां तक हमें एजी टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। फिर वापस से हमें जहां पर सेंटर आया है और यहाँ पर बेल जो हमारा बैक का बेल्ट है वहां तक इस तरीके से वापस से हमें सेंटर लेना है। जहां पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका शेप ड्रॉ करना है। तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व को तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करके आप यहाँ पर जो हमारा राउंड यहाँ पर नेक है उसका यहाँ पर शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच माइनस किया है और यहाँ पर इस तरीके से हमने नेक का शेप दिया है। अब हमें तो यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अगर आपकी भी यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ब्लाउज यहाँ पर साइड फिटिंग से अगर अगर यहाँ पर आपको कम लग रहा है छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पर आप 0.25 और हाफ इंच यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। फिर ये वाली लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उतनी हमें जाने देना है। इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है। अगर किसी को यहाँ पर साइड फिटिंग वाली लाइन यहाँ पर ज्यादा चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ से आप 0.25 या हाफ इंच यहाँ पर नीचे जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर हाफ इंच नीचे जाना है तो आप यहाँ पर मार्क करें और यहाँ पर जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको जाने देना है। फिर इस वाले लाइन को अगर आप यहाँ पर हाफ इंच गए हैं तो यहाँ पर ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर आएगी और इस तरीके से राउंड में यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप आया है तो यहाँ से भी हमें तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क करना है कि हमारा 1.50 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से भी इतना हमें माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मार्क कर देना है। तो ये वाली लाइन आपको इस तरीके से पूरे यहाँ पर वेस्ट लाइन तक नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको यहाँ तक ही करनी है। अगर आपके पास हिप कर्व है तो आप उससे भी इस वाले लाइन को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, आपके पास हिप कर्व है तो। अब इस वाले लाइन को हमें इस तरीके से मिलाना है यहाँ तक। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद तो ये वाला शेप हमारा यहाँ पर जा रहा है। अगर आपका यहाँ पर शेप इस तरीके से नीचे जा रहा है तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको हमें जाने देना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इतना शेप यहाँ पर नीचे गया है। तो यहाँ पर हमारा जो माइनस हुआ है वो है यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा और साइड से ये वाला पार्ट हमारा माइनस होगा और यहाँ से भी। तो जो हमारी मेन लाइन है वो हमारी ये रहेगी, ना कि ये रहेगी। यहाँ पर भी ये वाली लाइन रहेगी और ये नहीं रहेगी। ये है हमारी माइनस वाली लाइन, ये हमारा माइनस हो चुका है। तो हमारी जो मेन फिटिंग वाली लाइन रहेगी ये हमारी ये वाली रहेगी और साइड से भी हमारी ये वाली लाइन रहेगी। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसकी हमें कटिंग कर देनी है।
हमारे यहाँ पर बैक पार्ट कंप्लीट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर के साइड से भी हम स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देंगे। अब इतना यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर फिर उसको डिवाइड 2 करना है। तो बैक पार्ट में हमने किया था फुल शोल्डर प्लस हमने उसमें 1 इंच किया था। तो फ्रंट पार्ट में हमें, तो अब हमारे यहाँ पर फ्रंट में जो यहाँ पर शोल्डर माइनस होगा तो वो है यहाँ पर फुल शोल्डर है, फिर उसको डिवाइड 2 करना है। उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 14.5, फिर उसको डिवाइड हमें करना है 2 इंच। तो हमें यहाँ पर मिलकर 7.25 इंच। अब हमें यहाँ पर मार्क करना है 7.25 इंच पर। तो हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ से हमें शोल्डर डाउन जाना है 1 इंच फिक्स। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। तो वो हमें कैसे मार्किंग करनी है, तो आपका जितना भी नेक राउंड रहेगा उसको डिवाइड 5 करना है। तो वो मैं आपको कैलसी में दिखाती हूँ। तो अब हमारे यहाँ पर नेक राउंड है 12 इंच, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.4 इंच। तो अब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट और 4 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करेंगे। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां पर हमें इस तरीके से लाइन को मार्क कर देना है और यहाँ से हमें नेक विड्थ तक इस तरीके से क्रॉस में लाइन बना लेनी है इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट राउंड की जो मार्किंग करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आर्म होल का फॉर्मूला। ये साइज के हिसाब से बैक और फ्रंट का अलग रहेगा। तो अब हम चार्ट में देखेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला है आर्म होल का। तो यहाँ पर चेस्ट है और मेरे यहाँ पे चेस्ट है 36.75। तो इस वाले लाइन में आएगी 35.25 से 40 इंच तक। तो इस वाले लाइन में आएगी। तो हमें फ्रंट का देखना है। तो यहाँ से हमें इस वाले लाइन को देखना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हमें करना है 1.25। तो वो मैं आपको कैलसी में करके दिखाती हूँ। तो अब हमारी यहाँ पर चेस्ट है 36.75, उसको डिवाइड 6 करना है, फिर हमें माइनस करना है 1.25। तो हमें यहाँ पर मिल गया 4.87 इंच। तो अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो हमारा यहाँ पर जो चेस्ट का फॉर्मूला रहेगा उससे हमारा यहाँ पर आंसर आया है 4.87 इंच। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है 4.75 के ऊपर एक लाइन। तो हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट में हमें यहाँ पर लूजिंग ऐड करना है। तो ये साइज के हिसाब से कितना यहाँ पर होगा तो वो भी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर फ्रंट लूजिंग चार्ट है और यहाँ पर चेस्ट राउंड है। तो यहाँ पर चेस्ट है 27.25 से 35 तक की रहेगी। तो आपको लूजिंग देना है यहाँ पर 2 इंच का और 35.25 से प्लस रहेगी तो आपको 3 इंच लेना है। तो यहाँ पर मेरी साइज आ रहा है 36.75। तो इस वाले लाइन में आएगी। तो हमें यहाँ पर लूजिंग देना है 3 इंच का। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन में यहाँ पर लूजिंग देनी है। वो हमें 3 इंच की लेनी है लूजिंग। तो हमारे यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 36.75 प्लस हमें करना है 3 इंच। तो हमें यहाँ पर मिला है 39.75। फिर उसको डिवाइड करना है 4। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9.9 इंच। हमारा यहाँ पर चेस्ट में हमें 3 इंच लूजिंग करने के बाद फिर उसको डिवाइड 4 किया है। तो हमें यहाँ पर मिला है 9.9 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग कर देनी है और यहाँ पर 1 पॉइंट। तो अब हमारा यहाँ पर हुआ है
9.9 इंच। फिर यहाँ पर मार्जिन के लिए लेना है 1.50 इंच। हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप की मार्किंग करनी है यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप निकालना है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो मेरे यहाँ पर अपर चेस्ट है 34.75 माइनस हमें करना है 36.75। तो हमें यहाँ पर मिला है 2 इंच, फिर उसको डिवाइड 4 करना है हमें। तो हमें यहाँ पर मिलेगा हाफ इंच। तो अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है हाफ इंच पर। तो इस तरीके से इतना कंप्लीट कर देना है और यहाँ पर हाफ इंच पर हमने मार्क कर दिया है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है। तो यहाँ पर हमें शोल्डर माइनस के लिए हमें यहाँ पर 3 मेजरमेंट लिए थे, जैसे कि नेक, रेडी शोल्डर और नेक डिप। तो हमें यहाँ पर कितना मिला था, शोल्डर माइनस 2 इंच। तो शोल्डर माइनस 2 इंच को हम, तो ये हमारा शोल्डर माइनस 2 इंच है, तो उसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 1 इंच। 1 इंच मिला है, तो उसको जो हम शोल्डर डाउन यहाँ पर गए थे 1 इंच, वहां से हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्क करना है 1 इंच पर। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर, तो ये यहाँ से हमें जो शोल्डर माइनस हुआ है वहां से हमें इस यहाँ तक का इस तरीके से, तो यहाँ तक हमारा कितना है, यहाँ पर है हमारा 6.25। तो हम सेम चेस्ट लाइन पर भी हम 6.25 पर मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना देनी है। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की यहाँ पर लाइन बना दी है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का हमें सेंटर लेना है। तो इस तरीके से इच टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर इस तरीके से मार्क कर देना है। सेंटर से 0.25 हमें अंदर की तरफ आना है इस तरीके से। फिर हमें लाइन को इस तरीके से क्रॉस में मार्क कर देना है। और जितनी यहाँ पर क्रॉस जा रही है उतनी हमें जाने देना है। अब हमें यहाँ पर क्रॉस मार्क करना है, तो वो भी यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर क्रॉस मार्क होगा, तो वो भी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल, क्रॉस मार्क, बोथ डीप नेक, तो ये हमें देखना है। और यहाँ पर चेस्ट राउंड है और यहाँ पर बैक का है और फ्रंट का। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट का ड्राफ्टिंग करें तो हमें फ्रंट का ही देखना है। और यहाँ पर हमारी चेस्ट है 36.75, तो यहाँ पर आएगी 30.25 से 40, इस वाले लाइन में आएगी। तो हमारा फ्रंट में आएगा 0.75। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल की यहाँ पर क्रॉस मार्क करनी है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ये वाली लाइन से हमें क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें 0.75 पर करना है। तो 0.75 हमारा आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हमें इस आर्म होल शेपर से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से हमें सेट करना है आर्म होल स्केल को। बीच वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक मिला देना है। और यहाँ पर 0.25 और एक लाइन जितना नीचे जाए, यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देना है हमें इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पर जो हमें शोल्डर माइनस किया था और नेक विड्थ तक का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर माइनस और नेक विड्थ तक का हमें सेंटर लेना है। तो इस तरीके से टेप को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और जहां पर सेंटर आएगा वहां पर इस तरीके से मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर
नेक यहाँ पर मार्किंग करना है। तो नेक जो हमारा फ्रंट का जो नेक डिप है वो है 6.50 इंच। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। जितना भी आपका शोल्डर टू अपेक्स रहेगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो मेरा यहाँ पर 9.15 इंच है, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच प्लस करूंगी, तो 10 इंच पर मार्किंग करूंगी। और लेंथ की मार्किंग करी है, आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें +1 इंच करना फिक्स है। तो मेरी फ्रंट की यहाँ पर जो लंबाई रहेगी वो है 14.50 तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करूंगी, तो 15.50 इंच पर मार्क करूंगी, तो यहाँ पर आएगी। तो अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक शेप की यहाँ पर मार्किंग करी है। तो उसके लिए हमें रेडी शोल्डर चाहिए। तो आपका जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा उसमें +1 इंच करना है। और वो आपको कहाँ से मार्किंग करनी है, तो जहां पर शोल्डर माइनस हुआ है वहाँ शोल्डर माइनस वाली साइड से हमें मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.75, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.75। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 3.75। तो अब हमें यहाँ पर इसकी जो नेक विड्थ है वो यहाँ पर कितनी मिली है, तो यहाँ पर हमें मिली है 2.50 इंच। तो हमारा यहाँ पर जो नेक का डिप है वो है 16.5। तो हमें उसमें आप हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं, 0.75 भी प्लस कर सकते हैं और 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच प्लस करूंगी, तो 3 इंच पर यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। फिर हमें इस तरीके से यहाँ पर नेक का यहाँ पर शेप देना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच यहाँ पर डाउन जाना है इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हाफ इंच माइनस किया है, फिर यहाँ पर शेप दिया है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो हमें यहाँ पर, अगर आप बिगिनर से आपको भी शेप देने में दिक्कत आती है, तो आप इस तरीके से इसका सेंटर ले सकते हैं। जहां पर सेंटर आएगा वहां पर मार्क कर देना है। फिर वापस से हमें सेंटर से हमें यहाँ पर जो नेक लाइन है वहां तक हमें वापस से सेंटर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंटर लेना है। फिर यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट कर देना है। फिर इस तरीके से शेप देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद तो अब हमारे यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच। अब हमें यहाँ पर, अगर आप बॉडी से नाप लेते हैं, तो अगर आप अपेक्स टू अपेक्स का नाप ले लिए है, अगर आपका किसी कस्टमर का है, तो आप उसका अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट नहीं लिया है, तो उसका यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसको डिवाइड 10 करना है। तो आपको यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो वो मैं आपको कैलसी में करके दिखाती हूँ। तो अब हमारी यहाँ पर चेस्ट है 36.75, फिर उसको डिवाइड करना है 10। तो हमें यहाँ पर मिलेगा अपेक्स टू अपेक्स का यहाँ पर आंसर 3.6 इंच। तो अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें अपेक्स टू अपेक्स का यहाँ पर आंसर मिला है 3.6 इंच, यानी कि आप यहाँ पर 3.75 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितना रहेगा उतना यहाँ पर वेस्ट लाइन पर हाफ इंच माइनस होगा। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर माइनस कर दूंगी।
तो 3.25 पर यहाँ पर मार्क करूंगी। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें वेस्ट का यहाँ पर डाट लेना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर न्यू मेथड से यहाँ पर सीख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो डाट है वो यहाँ पर ज्यादा आएगा। तो कितना आएगा वो मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ। तो अब हमारा यहाँ पर वेस्ट डाट है और यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर डाट है। तो हमारी यहाँ पर चेस्ट है 36.75, तो हमारी 35.25 से 40 ईच हमारी इस वाले लाइन में आएगी। तो हमें यहाँ पर डाट लेना है 4.75 का हमें डाट लेना है। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन में 4.75, तो हमें यहाँ पर इतना डाट लेना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें वेस्ट का यहाँ पर फोर्थ भाग करना है। तो आप यहाँ से हम वेस्ट है हमारे 28, तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें 7 इंच मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिला है 3.25। तो अब हमें यहाँ पर डार्ट को माइनस करते हुए 7 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारे यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करना है। टक्स को माइनस करने के बाद तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 1.50 लेना है मार्जिन के लिए। तो वो हमारा यहाँ पर आएगा। फिर हमें इस तरीके से लाइन को, और यहाँ पर जो हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है उसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है स्ट्रेट लाइन से। इस वाले लाइन को भी इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर डाट की यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमें इस वाले लाइन को यहाँ तक मार्किंग करनी है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर डाट का यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर जो हमें शोल्डर टू अपेक्स से हमें वेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। जहां पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है और वापस से हमें सेंटर से वेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। और शोल्डर टू अपेक्स से हमारा और सेंटर तक वापस से हमें सेंटर लेना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर थ्री यहाँ पर सेंटर लेने हैं। अब हमें यहाँ पर यहाँ से हमें बाहर जाना है हाफ इंच और यहाँ से भी हमें हाफ इंच बाहर जाना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर यहाँ पर हमें शेप देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है और यहाँ पर एक लाइन जितना हमें अंदर जाना है और यहाँ पर हमारा जो भी यहाँ पर इसी तरीके से शेप यहाँ पर हमारा नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से जो भी यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा उसको इस तरीके से माइनस कर देना है हमें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप दे देना है। अब हमें यहाँ पर इस वाले हमें लाइन को मेजर करना है। तो ये हमारी है 5.50। तो हमें इस वाले लाइन को भी चेक करना है। तो हमारी 5.5 जा रही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमारा इसका जो गैप है वो यहाँ पर कितना है? तो इसका जो गैप है यहाँ पर वो है
1.5 और एक लाइन, तो उसका हम यहाँ पर डबल करेंगे, तो उसका यहाँ पर डबल होगा 3.25। तो हम यहाँ से हमें मार्किंग करनी है 3.25, तो हमारा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जितना भी आया है, तो यहाँ पर इसका जो गैप है वो यहाँ पर कितना आया है 1.50 और एक लाइन, तो उसको हमें यहाँ पर हाफ करना है। तो अब यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा, तो यहाँ पर इसका जो गैप है 1.50 और एक लाइन, तो हमें यहाँ पर इसका डिवाइड 2 करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0.75। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, यहाँ पर साइड वाली लाइन से हमें मार्क करना है 0.75 पर। फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन को क्रॉस में कर देना है, और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से लाइन को इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देना है। तो अब इतना यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जितना भी यहाँ पर गैप रहेगा उसको यहाँ पर डिवाइड 4 करना है, और जितना यहाँ से यहाँ तक गैप रहेगा उसको यहाँ पर यहाँ पर भी उसका डबल करना है। तो अब हमें इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना रहे, जितना भी चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर आर्म होल में डाट लेना है। तो मेरा यहाँ पर हाफ इंच का यहाँ पर गैप है, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर कितना टक्स लेना रहेगा वो भी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पर आर्म होल डाट है, और यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का यहाँ पर गैप है, और यहाँ पर डाट लेना है। तो यहाँ पर 0 से 4 इंच तक का यहाँ पर आपका गैप रहेगा, तो आपको यहाँ पर 50 इंच का यहाँ पर डाट लेना है। और 4.25 से 8 इंच तक का आपका गैप रहेगा तो 1 इंच का लेना है, और 8.25 से प्लस रहेगा तो 1.50 इंच का यहाँ पर टक्स लेना है। तो मेरा यहाँ पर गैप है हाफ इंच का, यहाँ पर गैप आया है, तो मुझे यहाँ पर टक्स लेना है 50 इंच का। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में हमें डाट लेना है हाफ इंच का, तो यहाँ से हम इस तरीके से इजी टेप को रखेंगे, और जहां पर हमारा हाफ इंच जहां पर इस तरीके से यहाँ पर इसका मैच होगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर मार्क हुआ है, तो हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो अब यहाँ पर मेरा हाफ इंच है, तो मैं यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करूंगी। अगर किसी का यहाँ पर अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप 4 इंच का है, तो यहाँ पर आपका 1.25 इंच का भी आ सकता है, 1.25 इंच का आ सकता है। तो वो हमें यहाँ पर कैसे मार्क करना है, तो 1 यहाँ पर मार्किंग कर देना है, और 1.25 इंच का जितना भी रहेगा उसको यहाँ पर दोनों साइड से हाफ हाफ इंच मार्क कर देना है। ओके, पर यहाँ पर मेरा हाफ इंच है, तो मैंने एक साइड से ही यहाँ पर मार्क किया है। तो अब इस वाले लाइन को भी यहाँ तक इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाले लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उतनी हमें यहाँ पर जाने देना है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उतनी हमें यहाँ से जाने देना है इसी तरीके से। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें बैक पार्ट को साइड फिटिंग वाली लाइन से मैच करना है। तो ये मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा गैप रहेगा, तो इसको मैं यहाँ तक पहले इसी तरीके से यहाँ पर, अगर आपके पास हिप कर्व है तो आप इसी तरीके से आपको सिर्फ यहाँ तक ही करना है, ना कि यहाँ तक। जो यहाँ तक आप करोगे तो आपका जो यहाँ पर बस्ट पार्ट का जो यहाँ पर है जो यहाँ पर फिटिंग यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर चला जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ तक ही करना है, नहीं तो आपको ज्यादा फिटिंग आ जाएगा।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी और यहाँ पर हमें 1.50 मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर मार्क कर दूंगी। तो अब हमें फिटिंग वाली लाइन को इस तरीके से रख देना है यहाँ तक, और यहाँ पर भी जितनी भी ऊपर क्रॉस जा रही है उतनी हमें यहाँ से भी जाने देना है, और यहाँ पर भी हमें जितनी भी यहाँ पर जा रही है क्रॉस उतनी हमें यहाँ पर जाने देना है। तो अब हमारा यहाँ पर इतना आया है, तो हमें इस तरीके से यहाँ से हमें स्ट्रेट ही रखना है। और अगर आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर हमारा जो डार्ट का यहाँ पर है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारा है 1.25 का जितना है, तो यहाँ पर हम शेप देंगे वो भी इस तरीके से आएगा हमारा शेप। तो अब हमें क्या करना है, जब भी आपका यहाँ पर इतना ज्यादा गैप आता है तो आपको यहाँ पर साइड सेंटर डार्ट ले लेना है। तो सेंटर डार्ट हमें कितना लेना है साइज के हिसाब से वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी। अगर आपका यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर गैप है तो हमें यहाँ पर सेंटर डार्ट लेना है, अगर नहीं है यहाँ तक ही है तो आपको यहाँ पर सेंटर डार्ट लेना नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर सेंटर डार्ट लेना है, तो यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर डार्ट है, तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 36.75, तो हमारी 35.25 से 40 इंच तक तो इस वाले लाइन में आएगी, और यहाँ पर डार्ट है तो मुझे यहाँ पर 1 इंच या 1.25 का टक्स ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 इंच का टक्स लूंगी। तो अब हमें यहाँ पर सेंटर डार्ट लेना है, तो वो हमें किस तरीके से लेना है, तो यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स का मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद तो यहाँ पर हमारा जो मैं यहाँ पर टक्स ले रही हूँ वो मैं 1 इंच का ले रही हूँ, तो 1 इंच का मुझे यहाँ पर हाफ करना है, हाफ करेंगे तो मुझे हाफ इंच मिलेगा, तो दोनों साइड से मैं हाफ इंच पर मार्किंग करूंगी इसकी। तो हमारे यहाँ पर 1 इंच का टक्स हो गया। अब इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ तक इस तरीके से हमें इसकी, तो इस तरीके से हमें टक्स को इस तरीके से माइनस करना है। अब हमें यहाँ पर माइनस किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर वापस से हमें बैक पार्ट को रखकर यहाँ पर देखना है। तो मैंने यहाँ पर इस वाले साइड टक्स की यहाँ पर, और अब हमें यहाँ पर इसको माइनस कैसे करना है, तो इस तरीके से इस वाले टक्स को इस तरीके से माइनस करना है, और यहाँ पर आप पिन्स भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप टेप भी लगा सकते हैं। तो अब हमें इस वाले टक्स को इस तरीके से माइनस कर देना है, फिर वापस से हमें बैक पार्ट को इस तरीके से रख देना है, और ये वाली लाइन हमारी जितनी भी ऊपर जा रही है उतनी हमें जाने देना है। फिर वापस से हमें चेक करेंगे टक्स को माइनस करने के बाद, तो ये हमारा इतना नीचे आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा इतना नीचे आ रहा है, तो उसको हम इस वाले टक्स को माइनस करने के बाद यहाँ पर और यहाँ से हमारी लाइन इस तरीके से इस तरीके से, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है इसका, थोड़ा सा यहाँ पर राउंड में जाएगा। तो ये वाली लाइन हमारी फाइनल रहेगी, और यहाँ पर इस वाले टक्स को हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर इस वाले टक्स को इस तरीके से माइनस कर देना है। अब इस वाले लाइन को हमें वापस से इस तरीके से
मैच कर देना है। इसी तरीके से तो अब हमें इसके यहाँ पर कटिंग कर देना है। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर इतना यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर फिर हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है टक्स को माइनस करने के बाद। तो अब मैं थोड़ा यहाँ पर बाहर से इसकी यहाँ पर कटिंग करूंगी। अब हमें टक्स को माइनस कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर टक्स को इस तरीके से माइनस कर दिया है और यहाँ पर आप पिंस भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस टक्स को इस तरीके से माइनस कर देना है। और यहाँ पर हमें इस तरीके से इस वाले टेप से हमें इस तरीके से यहाँ पर हमें यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर देना है। अगर आपका भी यहाँ पर आर्म होल ऊपर नीचे है तो आप फ्रेंच कर्व से शेप दे सकते हैं वापस से। अगर आपका भी यहाँ पर शेप ऊपर नीचे हो गया है तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करके आप यहाँ पर शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देना है। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देना है और यहाँ से नेक की। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स तक का हमें सेंटर लेना है। जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है और आप हाफ इंच या फिर 0.25 इंच ऊपर जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच मार्क किया है तो ये हमारा यहाँ पर आएगा हाफ इंच। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से यहाँ जो भी हमने यहाँ पर टक्स को माइनस किया है वहां से हमें इस तरीके से इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है। इस वाले पॉइंट को फिर यहाँ से हमें इस तरीके से इस वाले पॉइंट को इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका शेप देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो भी यहाँ आपका है तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रिंसेस कट का शेप है वो थोड़ा सा 0.25 जितना बाहर आया है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसके साथ यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देना है। तो अब इतना हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो अब मैं आपकी इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। और जो भी हमारा यहाँ पर पॉइंट बनेगा उसको हम इस तरीके से माइनस कर देना है। और प्रिंसेस कट में भी और यहाँ पर साइड से हमें इस तरीके से इसको कट कर देना है। तो अब हमें प्रिंसेस कट को इस तरीके से इसका नाप लेंगे। तो ऊपर से हमें इस तरीके से रखते हुए और यहाँ पर शोल्डर टॉपिक्स का इस तरीके से गैप को
इस तरीके से हमें और 0.25 जितना हमें ऊपर आना है। तो यहाँ पर हमारा जो गैप रहेगा वो है यहाँ पर 0.25 और एक लाइन जितना, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो हमारा यहाँ पर इतना गैप आया है, तो यहाँ पर हमें एक लाइन जितना ऊपर से मार्क यहाँ पर इसकी कटिंग करना है, एक लाइन ऊपर से। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और इस वाले लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। बहुत से लोगों को यहाँ पर प्रिंसेस कट जब जॉइंट होता है तो यहाँ से ये हाफ इंच बढ़ जाता है। तो हाफ इंच क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ से इतना ज्यादा बचता है इसलिए। तो यहाँ से हमें इतना माइनस कर देना है। फिर हमें वापस से चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।